नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु रविंद्र चारण यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने राजस्थान की हस्तकलाओं में ब्लू पोट्री कला के बारे में पढ़ा था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज अपन थेवा कला के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री कला जयपुर की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री कला कोटा की प्रसिद्ध है और थेवा कला के बारे में आज अपन जानकारी लेंगे। जैसा कि हमें बताया कि थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये कला फेमस है प्रतापगढ़ की। थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। सीधा प्रश्न पूछा जाए कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है प्रतापगढ़। थेवा कला का संबंध राजस्थान के किस जिले से, तो आपको बताना है प्रतापगढ़। इस कला में होता क्या है दोस्तों, थेवा कला के अंदर बेल्जियम कांच पर, बेल्जियम कांच होता है बेल्जियम का, उस कांच पर सुनहरी कारीगरी की जाती है। सुनहरे रंग से चित्रांकन किया जाता है, सोने से चित्रांकन किया जाता है। बेल्जियम कांच पर सोने का चित्रांकन, बेल्जियम कांच पर सोने का चित्रांकन किया जाता है। चित्रांकन कह सकते हैं अपन या कारीगरी कह सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो हरे रंग का बेल्जियम का कांच होता है। उस पर सोने की विभिन्न प्रकार की डिजाइनें बनाकर उस कांच पर जमा दी जाती है और उस पर फिक्स कर दी जाती है। उससे जो आभूषण बनाए जाते हैं, बेल्जियम कांच पर सुनहरी कारीगरी, सुनहरा चित्रांकन करके जो आभूषण बनाए जाते हैं, उन आभूषणों को कहा जाता है थेवा कला। तो थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। होता क्या है इस कला में, हरे रंग का बेल्जियम कांच, कांच कौन सा होता है, बेल्जियम का होता है। और इस कांच का कलर कैसा होता है दोस्तों, हरा। तो पूछा जाए कि थेवा कला में किस प्रकार का कांच प्रयोग में आता है, तो बेल्जियम कांच। और कौन से रंग पर सुनहरी कारीगरी की जाती है, तो उसमें आपको बताना है हरे रंग पर सुनहरी कारीगरी की जाती है। तो बेल्जियम कांच पर सुनहरा जो चित्रांकन है, उस कला को कहा जाता है थेवा कला और ये फेमस है प्रतापगढ़ की थेवा कला। इस थेवा कला को प्रारंभ करने वाले, इस कला का जो आइडिया है वो किसके दिमाग में आया था, इस कला के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, अगर ऐसा प्रश्न हम लोगों को पूछा जाए तो आपको बताना है नाथूराम सोनी। नाथूराम सोनी इस कला के प्रवर्तक, इस कला के जनक कौन माने जाते हैं, नाथूराम सोनी। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि थेवा कला का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको उत्तर बताना है नाथूराम सोनी। और ऐसा पूछ लिया जाए, और विगत परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि थेवा कला का संबंध कौन से परिवार से है, तो वहाँ आपका उत्तर रहेगा सोनी परिवार। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है नाथूराम सोनी को। और इस कला के वर्तमान में जो प्रमुख कलाकार है, वर्तमान प्रमुख कलाकार, वर्तमान में थेवा कला के जो प्रमुख कलाकार है उनका नाम है महेश राज सोनी। तो वर्तमान में थेवा कला के जो प्रसिद्ध कलाकार है महेश राज सोनी। इस कला को प्रसिद्धि दिलाने वाले महेश राज सोनी है। इनको 2016 में
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो प्रतापगढ़ की थेवा कला में महेश राज सोनी को पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है। तो कैसे होते हैं थेवा कला के आभूषण, देखते हैं दोस्तों। देखिए, यह है सोने का आभूषण। इसमें ये हरे रंग की आपको डिजाइन दिख रही है। ये हरे रंग के जो नगीने हैं वो बेल्जियम कांच है। ये पीछे भी आपको हरा कलर दिखाई दे रहा है, ये बेल्जियम कांच है। ऊपर ये सोने से डिजाइन बनाकर इसके ऊपर जड़ दी गई है। तो बेल्जियम कांच पर सुनहरी जो कारीगरी होती है, इस कला को कहा जाता है थेवा कला। आपके सामने थेवा कला का आभूषण है, जिसमें पीछे बैकग्राउंड है इसका हरा, और ये कांच का होता है। और कांच भी कहाँ का है? बेल्जियम। कौन सा कांच है? तो ये बेल्जियम कांच है दोस्तों। बेल्जियम कांच पर सुनहरा चित्रांकन, सोने की कारीगरी कौन सी कला में की जाती है? तो आपका उत्तर रहेगा थेवा कला। थेवा कला का जनक है नाथूराम सोनी। नाथूराम सोनी का संबंध किस कला से? तो आपका उत्तर है थेवा कला। वर्तमान कलाकार महेश राज सोनी कौन सी कला के कलाकार है? तो उत्तर रहेगा थेवा कला। इस कला की खास बात है मित्रों, ये कला बेटियों को नहीं सिखाई जाती है, सिर्फ बेटों तक सीमित रहने वाली कला। ये जो सोनी परिवार है प्रतापगढ़ का, ये अपनी बेटियों को ये आभूषण बनाना नहीं सिखाते हैं, ये सिर्फ अपने बेटों को सिखाते हैं, ताकि ये कला प्रतापगढ़ से बाहर ना जा पाए। अगर बेटियों को सिखा देंगे तो बेटियां विवाह होने के बाद ससुराल चली जाएगी, वहां भी सिखा दी जाएगी। इसलिए इस कला को कारीगर कमरे में बैठते हैं, और उस कमरे में भी एक और कमरा होता है, उस कमरे में ये थेवा कला का काम किया जाता है। तो कमरे के अंदर, कमरे में जो कारीगरी की जाती है, कौन सी कला की जाती है? थेवा कला की जाती है। थेवा कला फेमस है प्रतापगढ़ की। और थेवा कला में अद्भुत काम करने के लिए, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करने के लिए कौन से कलाकार को पद्म पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है? तो किसको मिला है? आपका उत्तर रहेगा महेश राज सोनी। और इनको कब मिला? 2016 में। तो थेवा कला। इसके आगे नेक्स्ट अपन बात करेंगे बादड़ा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बादड़ा। बादला क्या होता है दोस्तों? बादल तो सुना होगा, लेकिन यह है बादला। बादला कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बादला कला का संबंध कौन से जिले से है? तो बादला कला प्रसिद्ध है जोधपुर की। जैसे ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है जयपुर की, ब्लैक पोट्री कोटा की। थेवा कला कहाँ की फेमस है? तो थेवा कला फेमस है प्रतापगढ़ की। और बादला कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो अपना उत्तर रहेगा जोधपुर। बादला होता क्या है, किससे बना हुआ होता है? ये कोई आभूषण नहीं है दोस्तों, ये एक जस्ते का बना हुआ पात्र होता है, जिसमें पानी को रखा जाता है। जस्ते का बना हुआ पात्र जिसमें पानी रखने पर पानी हो जाता है ठंडा। तो शीतल जल का एक पात्र है बादला। कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। किससे बनाया जाता है? तो ये बनता है जस्ते से। तो जस्ते से बना पात्र, पानी को ठंडा रखने का पात्र। तो ये कोई आभूषण नहीं है, ये एक पानी को ठंडा रखने वाला पात्र है। किसका बना हुआ होता है? तो कौन सी चीज का बना हुआ था आपको बताना है? जस्ता। तो जस्ते का बना हुआ पात्र है, जिसमें पानी को ठंडा रखा जाता है। तो प्राचीन काल का फ्रिज है ये दोस्तों। जैसे आजकल फ्रिज में पानी ठंडा रहता है, वैसे ही पहले
इस बादले में रखा जाता था। मेहमान आने पर लोग मांग के ले जाते हैं, भाई आज हमारे मेहमान आने वाले हैं, आपका बादला देना, पानी ठंडा रहेगा। तो ये पानी को ठंडा रखने वाला पात्र है बादला। ये जोधपुर में मुख्यतः बनाया जाता है, जोधपुर का फेमस है। और किसका बना हुआ होता है? तो ये बना हुआ होता है जस्ते का। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बादला की तरह ही कॉपी। तो चाय कॉफी तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज अपने एक विशेष कला की बात करेंगे, कॉपी कला। कॉपी कला कॉपी क्या होती है? चाय कॉफी की तरह ये कॉपी कोई पेय पदार्थ नहीं है, ये भी एक पात्र होता है, पानी को ठंडा रखने का पात्र होता है कॉपी। जैसे बादला भी पानी को ठंडे रखने का पात्र है, वैसे ये कॉपी भी जल को ठंडे रखने का पात्र है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? बादला बना हुआ होता है जस्ते का, और ये कॉपी मुख्यतः बनी हुई होती है ऊंट की खाल की। ऊंट की जो खाल होती है उससे बनाई जाती है कॉपी, और इसमें भी पानी को ठंडा रखने के लिए इकट्ठा किया जाता है। तो बादला जस्ते का बना होता है, कॉपी बनी हुई होती है ऊंट की खाल की। रेगिस्तान में जब गर्म हवा लू चलती है तो इसमें पानी कॉपी में डालकर पहले जब यात्रा करते थे तो अपने ऊंट गाड़ों के लटका देते थे, वो हवा लगती थी। गर्म हवा जितनी ज़्यादा हवा गर्म होती थी उतना ही इसके अंदर पानी ठंडा रहता था। तो कॉपी पानी को ठंडा रखने का पात्र है। और विशेष बात क्या है? ये ऊंट की खाल की बनी होती है, बकरे की खाल की भी बनती है, लेकिन मुख्यतः कॉपी को बनाया जाता है ऊंट की खाल से। तो अपन ने आज चर्चा की राजस्थान की 3 हस्तकलाओं के बारे में। शुरुआत करी थी अपन ने थेवा कला के बारे में। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, इससे सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। प्रतापगढ़ में कौन सा परिवार बनाता है? तो हमको ध्यान रखना है कौन सा परिवार बनाता है? सोनी परिवार। इस कला के प्रवर्तक, इस कला के जनक कौन माने जाते हैं? शुरुआत करने वाले कौन है? नाथूराम जी सोनी। कहाँ के? प्रतापगढ़ के। इन्होंने इस कला को शुरू किया और वर्तमान में इसके प्रसिद्ध कलाकार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, पद्मश्री से सम्मानित नाथूराम जी सोनी के वंशज महेश राज सोनी। तो थेवा कला के संबंध में महेश राज सोनी को पद्मश्री पुरस्कार मिलता है 2016 में। सोने के आभूषण है, बैकग्राउंड में कलर कैसा रहता है? हरा, और ये कांच पर, बेल्जियम कांच पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है। तो ध्यान रखना है कांच कौन सा? बेल्जियम कांच। और रंग कौन सा है? कौन सा रंग दिखाई दे रहा है? हरा रंग। तो बेल्जियम कांच होता है हरे रंग का, उस पर सुनहरा चित्रांकन करके आभूषण बनाना कौन सी कला की विशेषता? थेवा कला की विशेषता। कौन सी कला बेटियों को नहीं सिखाई जाती है? दोस्तों याद रखना है कौन सी कला? थेवा कला, क्योंकि बेटियों को नहीं सिखाते हैं, सिर्फ बेटों को सिखाते हैं। इसके कारीगर महेश राज सोनी और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार कौन सी कला के लिए फेमस है? तो थेवा कला। कमरे के अंदर कमरे वाली कला थेवा कला, चुपके से बनाए जाते हैं आभूषण। तो थेवा कला के बारे में अपन ने जानकारी ली। उसके बाद में अपन ने बात की बादला कला के बारे में। बादला कहाँ के फेमस है? जोधपुर के। क्या होता है बादला? जस्ते का बना हुआ होता है। किस काम आता है? पानी को ठंडा रखने के काम आता है। तो पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते का बना हुआ
जस्ता, जस्ते से बनाया जाता है। जस्ते का बना हुआ पात्र, प्राचीन काल का फ्रिज कौन सा है? बादड़ा। अगली बात की थी अपन ने कॉपी कला के बारे में, क्या है? ये भी पानी को ठंडा रखने का पात्र है। तो दोनों में अंतर क्या है? बादड़ा तो बना हुआ है जस्ते का और ये कॉपी बनी हुई है खाल की। मुख्य रूप से किसकी खाल? ऊंट की खाल से बनाई जाती है कॉपी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये विषय वस्तु उपयोगी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे राजस्थान से रिलेटेड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर में आपको यहाँ करवाऊंगा। पॉलिटी के भी वीडियो मिलेंगे। कुछ दिनों में आपको एक नए सर आएंगे जो मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें भी उपलब्ध करवाएंगे। फिर जब पटवार की डेट और एसआई की डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो अपन हिंदी की क्लासें भी अपने इस चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।